टीचर की क्वेरी पर मैंने आपको बता दिया था बहुत सारी चीज़ें। आज मैंने सोचा था कि शास्त्र निकालूंगी, खास करके अगर आप देखेंगे सही तरीके तो अष्टांग योग में एक दे रखा है ना, जब यम नियम दे रखे हैं तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य के पालन के बारे में दे रखा है। लेकिन मोटा मोटा जो मैं सिंपल कहूँ, फिर मैंने कहा शास्त्र पलटेंगे फिर, लेकिन मैं संस्कृत के श्लोक कोट करना चाहती थी, लेकिन संस्कृत के श्लोक नहीं कोट कर रही हूँ क्योंकि जिसका क्वेश्चन था उसके लिए मैं सिंपल सा इतना सा कहूँगी। ब्रह्मचर्य का सिंपल मतलब होता है ब्रह्म के जैसा आचरण। पहली बात तो ये होता है ब्रह्म में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, मतलब परमात्मा जैसा आचरण। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का मतलब लोग सेलिबेसी से समझते हैं, मीन्स अपनी डिजायर को मारना। डिजायर को एक्चुअली मारना ब्रह्मचर्य नहीं होता है। डिजायर को हमेशा चैनलाइज करना, रेगुलराइज करना, ये चीज़ें होती हैं। दूसरी बात होता है कि बहुत सारे लोग तब पर भी कंप्लेन करते हैं कि हम ये खाते हैं और वो परेशानी हो जाती है। एक्चुअली उस वक्त भी मैंने कहा था, अगेन आज मैं कह रही हूँ कि आपके थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है। तीसरी एक चीज़ होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो कोशिश करिए हमेशा ऑक्यूपाइड रहिए। क्योंकि आप देखिए कि जब आप बहुत ऑक्यूपाइड रहते हो, बहुत लोडेड रहते हो, वर्कलोड चाहे हो चाहे और चीज़ें, तो उस वजह से आपको कभी भी डिज़ायर की भावना परेशान नहीं करती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि कभी भी इस भावना को दबाना नहीं होता है, क्योंकि जो लोग जितना दबाते हैं काम की भावना को, उतनी ही वो भावना और उछल कर आती है। हार्डली जब कभी भी ये चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट या 20 मिनट तक का गेम होता है। उस 20 मिनट तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि उस 20 मिनट को शांत रहिए, दबाने की कोशिश नहीं करिए। जो एनर्जी आ रही है सिर्फ फील करिए, तो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। पहली बात होता है। दूसरी एक चीज़ और होती है कि आप जो होता है कि उल्टे पुल्टे चीज़ें सोचना या उल्टी पुल्टी चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ना छोड़ दीजिए। कभी भी अकेले मत रहिए। कोई यंग एज का बच्चा होता है जिनको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा तकलीफ देती है, जिसकी वजह से उनको मास्टरबेशन या कुछ और करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर यह है कि आप हमेशा सोशल रहिए। सोशल सर्कल में ये चीज़ें आपको कम परेशान करेंगी। बट यहीं पर शर्त आती है, कई बार कुछ बच्चे होते हैं उनकी सर्कल ही ऐसी होती है, तो उस तरह के दोस्तों में नहीं रहिए। हमेशा पेरेंट्स के साथ रहिए, माँ बाप के साथ या बड़ों बुजुर्गों के साथ घर में रहिए, तो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है नहीं मैंने सारा सब कुछ कर लिया है, काउंसलिंग वगैरह सेशंस ले सकते हो, उससे भी आराम अगर नहीं आ रहा है, तो पक्का सी बात है आप अपने फिजिशियन के पास जाइए। फिर आपका प्रॉपरली एक तो वाकई अच्छी तरीके से काउंसलिंग के सेशंस चलते हैं, कुछ मेडिसिन चलती हैं, कुछ चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, प्राणायाम योग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। कई बार जिम करने की सलाह मैं बहुत सारा ऐसे लोगों को देती हूँ, क्योंकि मतलब क्या कहते हैं, एक तरह की एनर्जी है। तो अगर आप बाहर खूब खेलने कूदने में अपनी एनर्जी मतलब लॉस कर देते हो, तो इस तरह की चीज़ें कम परेशान करती हैं। तो इसलिए बच्चों के केस में खास करके बोला जाता है कि अच्छे से जिमिंग करिए, अच्छा योगा करिए, सूर्य नमस्कार करिए, मतलब हार्ड एक्सरसाइज करिए, जिससे आपका इन सब चीज़ों में दिमाग ना हो। उसके अलावा कुछ और भी मतलब बात वगैरह होती हैं जो चीज़ें बताई जाती हैं। तीसरी बात होता है कि ये भी एक तरीके से संताप बॉडी के अंदर बनाता है जब डिजायर एक्सेस होता है। तो वहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि क्या आप ऐसा कुछ लेते हैं, पित्तवर्धक आहार विहार लेते हैं, या जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ रहती है उनके अंदर क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उन लोगों को भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो सिंपल लैंग्वेज अगर आयुर्वेद की मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपका काउंसलिंग से काम चल जाएगा। कई बार आपको प्रॉपर मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, साथ में कुछ थेरेपीज़ वगैरह जैसे शिरोधारा वगैरह या कुछ और की भी ज़रूरत होती है। जैसे आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट्स हैं, तो पक्का सी बात है हम विरेचन वगैरह प्लान करते हैं, या कई बार हम बस्तियाँ नीरो बस्ती वगैरह इस तरह की चीज़ें प्लान करते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है हम सिर्फ मात्रा बस्ती वगैरह भी देते हैं, तो जो आपका लोअर एब्डोमेन का रीजन में गर्मी वगैरह है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि चरक जी ने जैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कहा है कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं, तो अपने दिमाग को शुद्ध सात्विक विचारों के साथ रखेंगे लोडेड, तो परेशान नहीं करती हैं। लेकिन कभी भी जब आप दबाएंगे तो स्प्रिंग की तरह माफ़ी कुछ लेगी, तो इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसको चैनलाइज या रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ जितना आपको ज़रूरत थी उतना मैंने बता दिया। अगर तब पर भी आप जस्टिफाई नहीं है, मतलब आपको ये चीज़ लगता है कि नहीं कुछ और चाहिए आपको, तो आप ओपन मतलब यूट्यूब चैनल पर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे नंबर पर जा करके दैट इज़ 9501213586 पर प्रॉपरली आप अपना मतलब व्हाट्सअप कर सकते हो, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो, और या एक सेशन मेरे से ले सकते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग भी सब सारी चीज़ों में साथ में मेडिकेशंस वगैरह होती है, आराम आ जाता है।
अगर मैं यहीं पर कहूँ तो कुंडली के कुछ कॉम्बो होते हैं, जैसे वेनस होता है, साथ में मार्स का रिलेशन उसके साथ होता है, और वेनस अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, शुक्र नीच वगैरह का होता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें ज़्यादा करती हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है ना, शुक्र उच्च का होता है तो एक पार्टनर होता है, शुक्र नीच का होता है तो आपके मल्टीपल पार्टनर होते हैं, या बहुत सारे ब्रेकअप्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो अपने शुक्र को अच्छा करिए। शुक्र को अच्छा करने का मतलब अपनी शुचिता मेंटेन करिए एट द फिजिकल लेवल एंड एट द मेंटल लेवल बोथ। इन चीज़ों का ख्याल रखिए, थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि मार्स उसके साथ कनेक्टेड होता है, तो दोनों को ही अच्छा करने की ज़रूरत होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में कहिए तो हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करिए, और रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना होता है। रात में हमेशा जो होता है पैर धो करके सोने की कोशिश करिए, हाथ और पैर धो लीजिए अच्छे से, तब सोइए, और कुछ अच्छा सा सात्विक पढ़ करके, सात्विक सोच करके तब सोएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको कम परेशान करेंगी। ठीक है, चलिए।